आप में से कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो पूरे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं? सोच लेना, मैं यहाँ पे बिठा करके बुलवाऊंगा, सोच लेना। इसका ऐसे ऐसे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी अच्छी भी नहीं है। कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? सर फंबल बहुत करता है, फंबल होता है और अंदर से बोलने से पहले ही हमको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं आपको समझ आ जाएगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा बोलने के लिए तो आप कॉन्शियस हो जाओगे। जितना हम फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश बोलते हैं। उस कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल पाते, उस कॉन्फिडेंस से कैसे बोले? दैट इज अ चैलेंज। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है ना? मतलब ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, उनको तो पहले स्कूल जाना है, ABCD पढ़नी है, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोल। गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस और नो? ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, तो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं? हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं? हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पाते? जबकि वर्ड्स हमको पता है कि इसको ट्री बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको संदीप बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? तो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाएंगे हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहां पर अप्लाई कर पाए तो काम हो जाए, मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक है लंबा प्रोसेस कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पर जा करके स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक करके आपको बताएंगे वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये क्या, उसी में आदमी पागल हो जाएगा। एक तो पहले ही वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, साथ में ये भी देखना पड़ रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो गया ना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीख भी सकते होगे तो नहीं सीख पाओगे, अगर सीख भी जाओगे अंदर ही अंदर तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर और खचड़ पचड़ हो गई। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हिंदी हमने कैसे सीखी? अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख। अंग्रेज आ गए हैं जी, क्या हो गया? हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो पहला स्टेप हमको पकड़ में आ गया, ऑब्जर्वेशन। दूसरा है प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप बताओ मुझे क्या है प्रैक्टिस करने में? प्रैक्टिस करें कहां और किसके साथ? किसके साथ करें? आप समझ गए ना? हमको पता है ये सारी बातें, लेकिन हम एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं उसके और एक लेवल डीप में जाने वाला हूं। प्रैक्टिस कहां करें, किसके साथ करें, कैसे करें? दोस्तों से करोगे तो वो माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएंगे, है कि नहीं? घर में आप किसी से बात करोगे, अपनी मदर से करोगे तो आपकी इंग्लिश जो बची खुची है वो भी खराब हो जाएगी। हाँ, बड़े अंग्रेज आ गए हैं जी। क्या हो गया? हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सीखना जरूरी थोड़ी ना है। उनको बोलो ठीक है इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं, हंसते हैं। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलोगे वो मजा ही नहीं आएगा, फीलिंग ही नहीं आएगी ना। हिंदी वर्ड्स में जो फीलिंग है, इश्क, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? लव में वो मजा थोड़ी है। प्यार, मोहब्बत, सारी फिल्में ऐसी देख देख करके हम बड़े हुए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यू बी माई ब्राइड, यू नो, इसमें मजा नहीं आएगा। ऑप्शन बताओ। इट्स अ गुड आइडिया। आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में। उसमें मजा भी आएगा और उस डायरी को जब आप एक साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। तो दिस इज अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं, सुबह से रात तक जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। उनसे बात कर लेते हैं जिनको हिंदी आती नहीं, जिनको हिंदी आती ही नहीं है,
कैसे करोगे बात? फेस टू फेस, जैसे चाइनीज हो गए या फिर जो भी जिनके आज नहीं आते, अफ्रीकन हो गए सर। और ऐसे लोग कौन? What's your name? Tell me. चाइनीज से मत करना भाई साहब। नहीं नहीं, सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे। वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं और हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं। इतना डेटा एकदम से निकल गया है, हमें लग रहा है एक सेकंड वीडियो का निकला है। एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। अंदर ही अंदर आप इंग्लिश में बोलते रहो, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। या और कुछ नहीं तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दो अपने माइंड के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखोगे, नहीं भी चाहोगे तो मुंह से वो ही निकल रहा होगा जैसे थॉट चल रहे हैं। इट इज कॉल्ड हैबिट। कितना सिंपल है, मतलब समझ गए ना कि अकेले में आप कहीं पर बैठे हो तो बैठ करके सोच रहे हो कि मुझे ये करना है। थिंक इन इंग्लिश। अगर आप अंदर सोचने की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो नहीं बोल पाओगे, अटक जाओगे, बार बार गलतियां करोगे, और जितनी गलतियां करोगे उतना ही आपका मजाक उड़ेगा, उतना ही आप कहोगे छोड़ो मेरे को नहीं बोलना। तो इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश के वर्ड्स में सोचना है। ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। चाहो तो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको कोई और चाहिए भी नहीं है, अपने अंदर ही अंदर। एंड मोस्ट एक सेकेंड, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिंपल वर्ड्स। यहां पर हम जाकर के फंस जाते हैं। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड में जब आप सोच रहे हो, बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्लुएंटली आपकी आदत पड़ जाएगी इस तरह से सोचने की। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहां से बजाय कल के ऊपर डालने के, आज से और अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो भी बोलना है, या मैं जो भी बोलूंगा, इंग्लिश में बोलें। आधा घंटे में कुछ होने वाला नहीं है लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लर्निंग मीन्स getting some information and bringing it into practice. That is learning. The moment you bring something in practice, either you will succeed in it or you will fail. So whether you succeed or you fail, you need to let it go and keep on building your practice.